ओके, सो ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस साइकिल को क्लोज कर रहे हो एरीज, और बहुत पेशेंस भी रख रहे हो। सम टाइम यू फील लाइक कि आपको एक एक्शन ले लो इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फिर आप किसी तरह का कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में आप बोझ में दिख रहे हो, एक बर्डन दिख रहा है, एक प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, और थोड़ी हैवीनेस भी दिखाई दे रही है। आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एक चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो और आप लगातार वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या फिर इन जनरल एक वेटिंग पीरियड दिख रही है आपकी लव लाइफ में। एंड समटाइम्स यू फील लाइक कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, आप भी बहुत इम्पल्सिव होने लग जा रहे हो, बहुत इम्पेशेंट होने लग जा रहे हो इस लंबे इंतज़ार के बाद, ठीक है। एरीज़ के पर्सन की एरीज़ के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, दिस इज़ योर एनर्जी, क्योंकि आपके उसमें भी ये कार्ड आया था। मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत इम्पल्सिव तरीके से चीज़ें कर रहे हो। मे बी आप इस पर्सन से बहुत कट टू कट बात कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कम्युनिकेशन, ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह का इनिशिएटिव और एक्शन लेते हुए चल रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। डेफिनेटली एक तरह की मैनिफेस्टेशन इस पर्सन के साइड से दिख रही है, इनिशिएटिव दिख रहा है, एफर्ट दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा ये डिटैच होके भी चल रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और हो, या फिर मे बी ये किसी न्यू पर्सन के लिए इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं, और आपको लेके लिटिल बिट डिटैचमेंट और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पे किसी न्यू पर्सन और न्यू कनेक्शन और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है ये इमोशनली बहुत ओपन अप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स एंड अफेक्शन आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई भी चीज़ ये बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने इमोशन से भी राइट नाउ हटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमोशंस को भी ये फील नहीं करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है ये अपनी अपनी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, अपने करियर, अपने अपने डेली रूटीन सेट करना, और जिम, योगा, एक्सरसाइज करना, अपने बारे में सोचना, अपने लिए एफर्ट्स करना, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि कोई और है, बस इमोशंस से ये पर्सन थोड़ा सा डिटैच्ड दिख रहे हैं, ठीक है। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए। हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आप ना फ्यूचर देख रहे हो, आप फ्यूचर चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप वही इमेजिन भी कर रहे हो और वही क्रिएट भी करना चाहते हो। आप चाहते हो एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशन सिचुएशन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या तो फिर आप मैरिज और कमिटमेंट को लेके प्योरली और एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन से शेयर कर रहे हो, और इसी डायरेक्शन में प्रॉपरली आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। अगेन आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इमोशनली थोड़े से डिटैच रहना चाह रहे हैं,
इमोशनली अपसेट भी हैं चीज़ों को लेके, लंबे समय से हो सकता है इस कनेक्शन में, और इन जनरल इनकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे ये थोड़े से डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। बट एट द एंड इन्होंने बहुत ग्रो किया है और ये चाहते हैं कि ये ग्रो ही करते चले जाएं, लेकिन ये इमोशनली फिर भी ये डिटैचमेंट रखना चाह रहे हैं, और मे बी बहुत सारे केसेस में ये सिंपली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इस कनेक्शन को लेके क्लियर नहीं है, इन्हें फ्यूचर का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगेन आप किसी टॉरस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो एरीज़ के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मई के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन आप दोनों के बीच रह रही है, जो कि फ्रेंडली कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक भी है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक को बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक इमोशनली डिटैच और अपसेंट दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक